पहलगाम वाकया कैसे हुआ और उस वक्त क्या मनाजिर थे जब हमला हो रहा था। एनी शाहिद के मुताबिक मुझे इनकी दुरुस्त तादाद का अंदाजा नहीं, मगर हमलावर घास के मैदान के करीब वाले जंगल से अचानक बाहर आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वो लोग खवातीन को छोड़ रहे थे और मर्दों पर गोली चला रहे थे। एनी शाहिद ने कहा कि एक तूफान सा था, कभी वो एक गोली चलाते और कभी एक साथ कई गोलियां चला देते। पहलगाम के इस मकाम पर मौजूद एनी शाहिद के मुताबिक जिस वक्त इस हमले का आगाज हुआ उस वक्त बड़ी तादाद में सयाह और मकामी अफराद वहां मौजूद थे। खबर रिसा इदारे रूटर्स और AFB ने नाम जाहिर किए बगैर एक एनी शाहिद के बयान पर मबनी रिपोर्ट शाया की है। इस एनी शाहिद ने बताया कि ये सब हमारे सामने हुआ। इब्तिदा में हमने सोचा कि कोई पटाखा फोड़ रहा है। जब दूसरे लोग चीखते हुए भागे तो हम भी वहां से भागे और अपनी जान बचाई। एक दूसरे एनी शाहिद ने बताया कि फायरिंग की आवाज सुनकर वो 4 किलोमीटर तक भागते रहे और रुके नहीं। मैं अभी भी कांप रहा हूं और हाँप रहा हूं। AFP ने कर्नाटक की एक मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाली खातून पलवी से भी बात की, जिनके शौहर इस हमले में मारे गए। पलवी खुद भी अपने शौहर के हमरा मौजूद थी, ताहम उन्होंने बताया कि वो अपने शौहर को बचाने के लिए कुछ न कर सकी। उन्होंने सिसकियां लेते हुए बताया कि मेरे शौहर ने मेरे सामने जान दे दी और मैं कुछ न कर सकी। मेरे बेटे और मैंने हमलावरों की मिन्नत की कि इन्हें न मारो, लेकिन वो नहीं माने। हमें भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमले के बाद हाईसैंड में मौजूद एक सयाह खातून ने ANI को बताया कि अगर इन्हें 2 मिनट की देर हो जाती तो शायद आज वो भी दुनिया में मौजूद न होती। ये खातून सयाह अपने शौहर और अपने बेटे के साथ हाईसैंड की सैर के लिए गई थी। उन्होंने बताया कि जब हमला शुरू हुआ तो लोगों ने आवाज दी कि फायरिंग हो रही है। वो कह रहे थे कि चलते जाइए। उनका कहना था कि हम दौड़ रहे थे और पीछे से लोग आ रहे थे और हमें धक्के लग रहे थे। मैं लोगों के पैरों में आ गई थी। खातून सैया का कहना था कि जब फायरिंग शुरू हुई थी तो वो उस वक्त हाईसैंड से वापस आने के लिए निकल रही थी। उन्होंने कहा कि वहां उन्होंने एक शख्स को रोते हुए सुना क्योंकि उसके भाई उस हमले में मारे गए थे, लेकिन वहां किसी के पास वक्त नहीं था कि वो वापस जाकर इन्हें ढूंढते। सब बेबस और आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका कहना था कि मुझे होश ही नहीं था, बस 2 मिनट का फासला था। अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकल पाते तो आज हम भी यहाँ पर दिखाई न देते। इंडिया की सरकारी खबर रिसा एजेंसी ANI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पहलगाम हमले के एक एनी शाहिद का वीडियो बयान शेयर किया है। उमर नामी शहरी ने बताया कि हमले के बाद वो शदीद परेशानी की हालत में थे क्योंकि अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था कि कितना नुकसान हुआ है। हम भी परेशान हैं, हमारे मेहमान भी परेशान हैं। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाईसैंड जहां बाइकिंग करके या घोड़ों के जरिए पहुंचा जा सकता है। पुलिस और फौजी जराये ने बताया कि ये वाकया जनूबी कश्मीर के सियाही मकाम पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत वादी हाईसैंड में मंगल की दोपहर पेश आया। याद रहे कि हिंदुओं के मुकद्दस मकाम अमरनाथ गप्पा तक जाने का रास्ता यही पहलगाम के इस मकाम से होकर गुजरता है, जहां हर साल अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में लाखों यात्री कश्मीर आते हैं। इस साल जून के आखिर से शुरू होने वाले इस यात्रा के लिए मार्च से ही अंदराज का सिलसिला शुरू हो गया है और सरकारी तर्जमान के मुताबिक अभी तक तकरीबन 5,000 यात्रियों ने इस यात्रा के लिए इंदराज किया है।